मतलब 11th में आपको याद है एक वो कल्चर आता है जो आपको ओवरनाइट ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, है ना, ओवरनाइट पिकनिक्स पे लेके जाते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, हमें लेके गए हिमाचल, फुद्दू बेंचो ट्रिप। हमें कहाँ पहाड़ से पहाड़ घुमा रहे हो, बच्चों ने अभी नई नई दारू पीनी शुरू करी, हमें गोवा लेके जाओ, है कि नहीं। मतलब सोचो मॉनेस्ट्री घुमा रहे, 40 बच्चों की क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक मोटा सा बूढ़ा सा आदमी चट्टान पे मेडिटेट कर रहा है। जोरावर सिंह इज लाइक ओल्ड मॉन्क ऑन द रॉक्स। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है जोरावर सिंह, ठीक है। मतलब जैसी इमेज बन रही है ना ये नाम सुन के, एग्जैक्टली वैसे आदमी, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गोरा। गोरा इंपॉर्टेंट है इस कहानी में, ठीक है ना। आई टेल यू अबाउट हिम। सो आई मेट दिस गाय इन 11th क्लास। जोरावर सिंह मेरे स्कूल में आया 11th क्लास में, और 11th क्लास तक ना मेरी और उसकी ज़िंदगी में एक बेसिक डिफरेंस था, वो था स्कूलिंग का। आई विल एक्सप्लेन। मतलब जोरावर सिंह ऐसे स्कूल से था, वो स्कूल होते हैं ना जहाँ के बच्चों को इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है कि वो जाके अंग्रेज़ों को भी सिखा सकते हैं। आ रहा कोई ऐसा आदमी दिमाग में? हा? इनके सामने आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं कर सकते। इनके सामने बोलो आप आई डजंट डज, ये चक्कू घोपने को उठता यार मरोड़ के है? इनका निकनेम है ग्रामर नाजी। इनको हर एक आसान से इंग्लिश वर्ड का एक मुश्किल वर्ड भी आता है। अब आ रहा है कोई ऐसा आदमी दिमाग में? है कोई यहाँ पे? आप ह्यूमन बींग्स का होमोसेपियन दोस्त, अच्छी बात है ना, तूने एक अच्छी नई लैंग्वेज मास्टर करी, वेरी गुड, क्यूडोस। लेकिन इनमें से कुछ हरामजादे, एक आदमी हंस रहा है, मुझे पता है वो कौन है। इनमें से कुछ हरामजादे वो मुश्किल वर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि आप चूतिए लगो। और मेरा एक सवाल है, लैंग्वेज के इन्वेंशन का एक ही मकसद था, आदमी अपनी बात दूसरे को समझा पाए। तुझे सबसे ज्यादा लैंग्वेज आती है, फिर भी तुझे अपनी बात मुझे 2 बार समझानी पड़ती है। चूतिया कौन है? मेरे सामने फ्लेवर कास्टेड बोलेगा, मैं तो मतलब पूछूंगा। और मैं ऐसे स्कूल से था जहां पे अंग्रेजी सिखाने का एक ही तरीका है, हिंदी बोलने पे 150 रुपए फाइन। क्योंकि टीचर भी सिखा तो पा नहीं रहा है ना, और बंदा भी अंग्रेजी नहीं सीख रहा, बंदा साइन लैंग्वेज सीख रहा है। क्योंकि मैं मे गो टू टॉयलेट में 4 मिस्टेक है, तो हर कोई मैम में आई करता घूम रहा, क्योंकि जाना भी तो जरूरी। और मेरा एक सवाल और है, हिंदुस्तान में हिंदी बोलने पे फाइन क्यों है? आप अच्छी अंग्रेजी बोलने पे 100 रुपए रिवॉर्ड भी रख सकते हो, कहीं और ऐसा नहीं। युगांडा में युगांडियन बोलने पे फाइन नहीं है। युगांडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिली। मुझे युगांडियन बोलने में इतना मजा आता है ना। And have you guys noticed Uganda as a name of the country एक अल्फाबेट से कितना बचा है? अगर एंड में एक ही जगह यू होता तो हम सब हिंदुस्तानियों ने युगांडू बोल के रेल बनाती होती है। और आप सोचो युगांडू में अगर किसी को सच्ची में गांडू बोलना तो उसे 2 बार बोलना पड़ेगा, युगांडू यू आर गांडू। इन अच्छे स्कूलों के नाम सुने आपने? मतलब जोरावर सिंह के स्कूल का नाम था सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल। मतलब नाम सुन के लग रहा है कि बच्चा तमीज का ही निकलेगा। दून इंटरनेशनल, वाइन बटालियन। हमारे स्कूलों के नाम बहन चो या तो ऐसा होगा कि खुददार बच्चा बता ही नहीं सकता पब्लिक में। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल, लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। कोई 12वीं का बच्चा इंटर स्कूल फेट में जाके बता सकता है कि मैं लिटिल फ्लावर्स हूं? नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सेंट मेरीज का सेंट उठा लेंगे, दून इंटरनेशनल का इंटरनेशनल उठा लेंगे, और अपना सरनेम घुसेड़ देंगे बीच में, सेंट मल्होत्रा इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल। पूरे शहर की गाड़ा फटी हुई कि मल्होत्रा जी तुम रोज रात को ओल्ड मॉन्क का अद्दा टेक रहे हो, तुम कब से सेंट हो गए? उस स्कूल के आगे मल्होत्रा जी का स्टैचू है, लेग्स क्रॉस्ड, हैंड्स स्ट्रेच्ड। मैंने कहा मल्होत्रा जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कह रहे हर क्रिश्चियन स्कूल के सामने उसके ओनर का स्टैचू होता है, उसे ये नहीं पता जीसस कौन है। ओनर स्टैचू है, ये पहला जीसस है जो गंजा भी और मोटा भी। इन अच्छे स्कूलों के बच्चों के एक्सेंट सुने आपसे? इनसे आर नहीं बोला जाता, इन भैंचोदों के र फिसलते हैं। ब्रो रिलैक्स। और मुझे 2 ही शब्द सुन के गुस्सा आता है, पहला ब्रो, दूसरा रिलैक्स।
मतलब मुझे 3 दिन तक तो जोरावर सिंह का नाम नहीं समझ में आया। हाय आई एम जोआवा। मैं कहा भूतनी का गुआवा, ये चिकने लौंडों के ना चीकू तो है हमारे स्कूल में, तू अमरूद है। हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, हार्ड फ्रॉम इनसाइड एंड मोस्टली टेस्टलेस। 3 दिन जब टीचर ने अटेंडेंस लेते हुए बोला जोरावर सिंह, तब मुझे समझ में आया। मैंने बोला ऐसे, मैं भूतनी के 9 आए तेरे नाम में जोरावर, तेरे सारे भी चल रहे हैं जोआवा। और हमारे स्कूल में वही बंदा कूल था जिसे इंग्लिश का सिर्फ एक वर्ड आता था, फक। हमने उसमें भी 2 आधा का एक्स्ट्रा घुसेड़े हुए हैं, फक। बोल यूज नहीं करना आता किसी को। भाई पेपर कैसे हुआ? भाई मेरी फक ठुक गई। कैसे करेंगे मैम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? है कोई कर सकता है? भाई पेपर कैसे हुआ? भाई ठुक गई, ठुक गई। आपको याद है हम अपने स्कूल में घर के कपड़े, नए कपड़े पहन के जाते थे बर्थडेज पे? हाँ, मैं बर्थडे पे अपने नए कपड़े पहन के गया हूँ, मेरी छाती पे लिखा हुआ है FCUK। ब्रांड है, भैंचोद बहुत महंगा ब्रांड है भाई, 800 रुपए का कच्चा आता था। मैं 2500 की टी-शर्ट पहन के गया हूँ। मैडम को पता ही नहीं है, वो लगी हुई है, क्या बदतमीजी है ये, क्या अश्लील का बना रखी है, ये क्या लिखा है तुम्हारी टी-शर्ट पे? और जोरावर सिंह मैम से लड़ रहा है कि मैम ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ब्रांड है FCUK, फ्रेंच कनेक्शन यूनाइटेड किंगडम। और मैं जोरावर सिंह से लड़ रहा हूँ कि क्या बात कर रहा है, भूतनी के ये ब्रांड है, ये फक नहीं लिखा हुआ। 2500 रुपए बर्बाद। वो भी कह रहा है मैम तू इंग्लिश की टीचर है, तू इंग्लिश का स्टूडेंट है, बहन जो 4 लेटर की स्पेलिंग तो पढ़ सकते हो? तो मैंने कहा हाँ लिखा तो फकूक है। टी-शर्ट से ज्यादा यार ये आदमी जो टी-शर्ट पहन के आता था ना, उसका हर चीज का कुछ मतलब होता था, या तो प्लेन या फिर ब्लैक लाइव मैटर्स, सेव ट्रीज। मेरी क्लास के 5 लौंडे ग्रुप में टी-शर्ट पहन के बैठे हैं, आगे लिखा हुआ है G फॉर गोल, G फॉर गर्ल, फॉलो योर गोल, द गर्ल विल फॉलो। और पीछे लिखा हुआ है #पर्पस ओवर पुस्सी। पूरी दुनिया बोल रही है कि अच्छा आप आगे से भी चूती हैं और पीछे से भी। इस भूतनी वाले को सारे सोसाइटल कॉन्सेप्ट पता थे कि समाज में क्या ठीक है क्या गलत। 10वीं के बच्चे को यार, 11वीं के बच्चे को कि ब्रो फैट शेमिंग इज बैड, ईव टीजिंग इज रॉन्ग। मुझे घंटा नहीं पता इसका मतलब यार। कैसे पता हो? मैंने रोमांस सन्नी देओल से सीखा है। मेरी नहीं हुई तो काट दूंगा। व्हाट एल्स इज ट्रू लव भाई, मेरी नहीं हुई तो मरना पड़ेगा मैम। गदर लगी हुई आज तक हमारे शहर में। बेंचो डेट बजाने से पहले 4 बार हैंड पंप पुलिंग कंपटीशन होता है हमारे शहर में। पहला मल्टीप्लेक्स खोला तो घायल, घातक, गदर, जिद्दी और लगा दी उन्होंने। सन्नी देओल की 6 पिक्चर है। और पता नहीं ऐसा क्या बेंचो विधि का विधान है कि हर ऐसे लोकल स्कूल में ना 11वीं में एक ऐसे फैंसी स्कूल का बच्चा आता है। नोट करा आप लोगों ने? वो पता क्यों? क्योंकि बाप को लग रहा होता है बच्चा बचपन से बेंचो बोर्डिंग में पढ़ा है, 2 साल मेरे पास भी रह ले। बाप को ये भी पता है कि अगर वो 2 साल वहां रह गया तो वो कोकेन करेगा। बाप चूतिया नहीं है, बाप भी उसी स्कूल से। मतलब ये जोरावर सिंह क्लास में है ना, बहन जो सारी फीमेल अटेंशन इसको मिलने लग गई बिना बात के। मतलब 10वीं तक जो आपके स्कूल में लौंडा स्टड होता है ना, उस पर आपको तरस आने लगता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ 3rd पर्सन में। शर्तें लगती थी कि भाई राहुल भाई को 8 रोज तो मिलेंगे रोज डे पे, 6 प्रपोज तो आएंगी और वैलेंटाइन डे पे चॉइस होगी 3 में से। मैं भैंसो रक्षाबंधन पे स्कूल बंक मार के बैठा हुआ हूँ, सर दर्द का बहाना करके, बाप के सामने क्रॉसिंग खा के, क्योंकि बाप मेरा भी चूतिया नहीं, मेरा बाप भी मेरे स्कूल से। बट आई टेल यू वन थिंग, मतलब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ विच मेड अस अमेजिंग फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब 11th में आपको याद है एक वो कल्चर आता है जो आपको ओवरनाइट ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, है ना, ओवरनाइट पिकनिक्स पे लेके जाते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, हमें लेके गए हिमाचल, फुद्दू बैंचो ट्रिप। हमें कहाँ पहाड़ से पहाड़ घुमा रहे हो, बच्चों ने अभी नई नई दारू पीनी शुरू करी, हमें गोवा लेके जाओ, है कि नहीं। मतलब सोचो मॉनेस्ट्री घुमा रहे हैं, 40 बच्चों की क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक मोटा सा बूढ़ा सा आदमी चट्टान पे मेडिटेट कर रहा है। जोरावर सिंह इज लाइक ओल्ड मॉन्क ऑन द रॉक्स। सिंगल हैंडेडली उस आदमी ने पूरा स्कूल मॉनेस्ट्री से बैन करवाया है। मैंने कहा भाई सैल्यूट भी है और दोस्त भी है।
आप गाइस गिव मी लाउड चेयर इफ यू रिमेंबर कि 11th 12th में सीबीएसई बोर्ड में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो आप चूज करते हो, है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कोई बायो लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस लेता है। सबसे फुद्दू इलेक्टिव आपके हिसाब से कौन सा है? होम साइंस। नो, आई थिंक फिजिकल एजुकेशन इज द। एक ही आदमी ने मेरा जोक की गांड मारी, वो मुझे पता कौन है। फिजिकल एजुकेशन फुद्दू बैंचो सब्जेक्ट, भागने के नंबर है। माइंड इट, इट इज नॉट इवन अ रेस, सिर्फ भागना है। कौन है जो गलत भाग रहा है? कौन है जिसकी टांग नहीं आगे आ रही भागते हुए? मेरे स्कूल में 3 लौंडे थे जो फिजिकल में फेल थे। फिजिकल में अगर सर बोले रन तो तुझे गुलाटी मारनी पड़ेगी फेल। ऑन टॉप ऑफ इट मेरा और जोरावर सिंह का इलेक्टिव सब्जेक्ट था होम साइंस। होम साइंस, हैव यू हर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट? ठीक है, मैं बताता हूँ। होम साइंस के प्रैक्टिकल के ना 2 होते हैं। एक आपको सबमिशन करना होता है और आपको घर से खाने का सामान लेके आना होता है, केमिस्ट्री लैब में बैठ के खाना बनाना होता है। मतलब आप ये सोचो, जब हमने इलेक्टिव होम साइंस लिया ना, हमारे टीचर की गांड फट गई। हमारा टीचर इज लाइक, बेटा तुम नॉर्थ इंडिया के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से भरे हुए इतने छोटे से शहर के बच्चे इतने प्रोग्रेसिव। होम साइंस सोसाइटी अगर मैट्रियार्कल होती ना तो बिना घूंघट उठाए तुम्हारी शादी हो गई होती। और मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, ट्रू लव भी यही होता है और शादी भी ऐसी होती है। कौन उठाता है घूंघट? कौन उठाता है घूंघट? क्योंकि मुझे मैट्रियार्की का मतलब तो पता नहीं था उस दिन। तो मैं जब घर गया तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा मैट्रियार्की का मतलब स्त्री प्रधान समाज। घूंघट ओढ़ के बहन तुम बैठे हो। तो हम अगले दिन टीचर से लड़ रहे हैं कि अच्छा बहन जो सरदारों पंजाबियों के बच्चे बहन जो घूंघट ओढ़ के बैठेंगे, हमें घंटा नहीं पता। और उसके बाद हमारी सबमिशन की बारी आई। ठीक है, सबमिशन में 30 लड़कियां 2 लड़के। आप सोचो, किसी ने चिकन का काम करके कुर्ता सबमिट करा हुआ है, किसी ने सलवार कमीज सिल के सबमिट करी हुई है, किसी ने 3 पीस सूट ही सबमिट कर दिया। जब हमारे सबमिशन की बारी आई ना, हमारा सबमिशन ऐसे उठाया हमारे इन्विजिलेटर ने और हमसे पूछा क्या है ये? फिर उसने पूरे बच्चों को बुलाया कि देखो बताओ क्या है ये। फिर उसने पूरी फैकल्टी को बुलाया और फिर उसने एक स्पीच दी। उसने बोला बेटा मानवता का इतिहास ना 15,000 साल पुराना है। बंदर से आदमी बन गए हम। दुनिया इतनी छोटी होगी कि 16 घंटे में तो किसी भी कोने में पहुंच सकता है। आने वाले 15,000 साल में जब दुनिया और छोटी हो जाएगी, जब फेमिनिज्म का मतलब लड़के लड़कियों दोनों को समझ में आ जाएगा। कह रहा वो तो बहुत मुश्किल है। चलो टेलीपोर्टेशन तो आ ही जाएगा। तू आंख बंद करेगा अमेरिका में उठेगा। इन 30,000 साल की कलेक्टिव हिस्ट्री में ये भेड़चोद ऊन का कच्छा ना किसी ने पहना है ना कोई पहनेगा। हमने अपनी दादी माँ की सिलाइयां लेके टिप टॉप ऊन का बॉक्सर ब्रीफ सबमिट करा। उसमें इलास्टिक का पट्टा भी है जिसमें गोल्डन गोटे से जरी हो रखा है, सेंट मल्होत्रा इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल। इसलिए क्योंकि एल लिखने की जगह ही नहीं बची थी उसमें वो विंडो भी है, मैं मैं वाली। उसपे FCUK का टैग भी है जो मैंने टी शर्ट से फाड़ा था। उसके बाद आई हमारी खाना बनाने की बारी। ठीक है, अगेन 30 लड़कियां 2 लौंडे। कोई पनीर बना रहा, कोई दाल बना रहा, कोई भिंडी बना रहा। हमने बनाया रायता। वो दही लेके आया, मैं बूंदी। नमक भैंचो दोनों लाना भूल गए। टीचर भी बोल रहा है कि बेटा ये जो सारा साल तुमने फैलाया है या ये जो अभी तुमने बनाया है, तुम्हें नंबर किस पे दे? आप सोच रहे हो वो दूर गांव से इन्विजिलेटर आया हुआ था यूपी रोडवेज की बस पकड़ के। ठीक है, वो राउंड पे निकला, उसने दूर से देखा 2 लौंडे तगड़े कसरती दही बैठ रहे हैं। उसके दिमाग में तो मटन मैरिनेट हो रहा है। लगा इस दही में भी हल्दी मिलेगी, काली मिर्च मिलेगी, फिर इसमें जाएगा 1 किलो मटन, साइड में मैरिनेट होगा, लोहे की कढ़ाई निकलेगी, भैंचोद आधा किलो देसी घी, खड़े मसालों का छौंका, अदरक प्याज लहसुन का तड़का, और फिर कहीं 1.5 घंटे में मटन बन के निकलेगा। सोचते सोचते हमारे पास आ गया, हमें ऑल द बेस्ट बोल के गया। जोरावर सिंह को बोल रहा है बेटा तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दे दूंगा। और मैं जोरावर सिंह से बोल रहा हूँ जोरावर रायते के लिए एक्स्ट्रा टाइम?
और जोरावर सिंह मुझसे बोल रहे भाई वो तो ठीक है कौन जो फीका रायता खाने के लिए इतना एक्साइटेड है? आगे गया मेरा बैंचो पनीर रोज खाता हूँ 15 नंबर, दाल बीवी रोज बनाती है 10 नंबर, भिंडी बैंचो फेल। 5 मिनट बाद आदमी वापस आया, हम अपना डोंगा लेके खड़े। अरे क्या है ये सर यही है। क्या है ये? तो मिसेस जुआवा बोलते सर इट्स रायता। मैंने कहा मेरी गाड़ फटी हुई है, 2.5 नंबर मिलने वाले हमें, तेरे रायते के रब फिसल रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू गाइस, यू गाइस हैव बीन absolutely lovely. We would conclude the show now. Thank you so much for coming and making our day.